हाय दोस्तों। सुपर आउटपुट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर होता क्या है, इसके कुछ पार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स या समिश्र संख्या के बारे में देख लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समिश्र संख्या। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। जैसे समिश्र संख्या होती क्या है? समिश्र संख्या वह होती है कि जो रियल नंबर और इमेजिनरी संख्याओं से बनती है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब प्रदर्शित कैसे करते हैं? जैसे कोई चर ए और दूसरा बी, ऐसे डिनोट करते हैं। वेयर आई आई को आयोटा बोला जाता है। यह इमेजिनरी दर्शाता है, इसलिए ए को रियल नंबर, बी को इमेजिनरी नंबर, इसको वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में इमेजिनरी, हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। आगे हम अब रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिनरी संख्याओं को जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं पूरा ए टू जेड, हालांकि इसकी ज़रूरत उतना हमें नहीं होती। आइए देखते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। इसे डिजिट, डिजिट मतलब हिंदी में अंक। हमारे मैथमेटिक्स या गणित में अंक कौन कौन होते हैं? तो अंक के लिए जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने अंक होते हैं? कुल मिला के 10। अब इसी से लेके हमें सभी संख्याएं पढ़ना है, नेचुरल नंबर पढ़ता है, ए टू जेड। अब थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं। अब इतना हो गया। जैसे बोल दीजिए संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, संख्या संख्या हालांकि संख्याओं में सभी काउंट किए जाते हैं, 0 से लेके 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट जितने भी होते हैं। बस आइए अब देखते हैं हम रियल नंबर, हमारा मेन टॉपिक।
रियल नंबर। रियल नंबर को क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर या संख्या जो नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है। धीरे धीरे देखिए, पूरा डिटेल में समझ के करिए। रियल नंबर को हम दो पार्ट में बांटते हैं। इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल नंबर, इसको डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं क्यू से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। दूसरे पार्ट को इरेशनल। इसको डिनोट करते हैं आई से। अब हम देखते हैं रेशनल क्या होती है, इरेशनल क्या होती है। हालांकि बताएंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं पहले। इसको कितने पार्ट, इसको भी चार पार्टों में डिवाइड किया जाता है। वन, टू, थ्री, फोर। हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले रेशनल नंबर देख लेते हैं होता क्या है, क्या कैसे। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, a q does not equal to 0। चलिए, पहला इसका पार्ट होगा नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करेंगे n से। दूसरा होल नंबर, इसको डिनोट करेंगे w से।
तीसरा इंटीजर, इसको करेंगे। चौथा पुनः रेशनल नंबर ही होता है, इसका पार्ट भी एक रेशनल नंबर ही होता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इरेशनल नंबर को भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। ऐसी संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते, या दशमलव रूप, अनंत या गैर आवर्ती हो। आइए थोड़ा इसका हिंदी नाम भी देख लेते हैं इनके। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। होल नंबर को संपूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याएं। इंटीजर को पूर्णांक, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। हालांकि हमें ज़्यादातर यही संख्याएं पढ़ना है। आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अब डॉट डॉट आगे, पूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्याएं एक ही चीज होती हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो को समेट के करती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इंटीजर ऐसी संख्याएं या पूर्णांक जिसमें धनात्मक शून्य एवं ऋणात्मक संख्याएं हो, जैसे डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। आगे थोड़ा हम देखते हैं और देखिए आप, जैसे -3 2 1 0 1 2 3 इनफाइनाइट। अब हमें क्या देखना है? रेशनल नंबर। इसको इसी लगे हाथ देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 1/2 1/3 1/4 -1/5
-7/6 -9/10 डॉट 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 इनफाइनाइट। आइए अब देखते हैं नंबर सिस्टम, नंबर लाइन इनको कैसे हम करते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे संख्या रेखा। एक हम लाइन खींचते हैं, जैसे 0 लिखेंगे। ध्यान देना, 0 से जितने भी राइट हैंड में होंगे सब धनात्मक होंगे और लेफ्ट साइड में सब माइनस होंगे। जैसे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, अब डॉट डॉट ऐसे चली जाएंगी इधर पूरी संख्या। हमें सभी संख्याएं देखना है इसमें प्रदर्शित होती हैं कि नहीं रियल नंबर में, क्योंकि कहा गया है जो नंबर लाइन पे प्रदर्शित होंगे सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जाहिर सी बात बा। अब जैसे हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपने नोट्स बनाया होगा, उसमें देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो एक से प्रदर्शित होती हैं। तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती हैं, तो हम मानते हैं नंबर लाइन पे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करते हुए इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर के बाद हमारे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 हो, धनात्मक भी हो और ऋणात्मक संख्याएं भी हम काउंट करते हैं, इसलिए दोनों हो गए। अब उसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो जाहिर सी बात है आपको भी पता होगा रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे 1/2, तो 1/2 इसके आधा में होगा, जैसे यहाँ 1/2। अब आ गया जैसे -3/2, तो ध्यान देना इधर चलेगा 1 2 3, तो 3/2 कहाँ होगा, इन दोनों का आधा ही तो होगा, यहाँ होगा। अब जैसे 4/5 4/3 आ गया, तो 4/3, तो 4/5 पे हम 4/2 इधर होगा। ध्यान देना, थोड़ा देख लेंगे क्योंकि इसके बीच में 10 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 10 होती हैं। छोटे छोटे आप स्केल लेंगे तो उस पर देखिएगा, हम आपको दिखा देते हैं स्केल। एक देखिए, आप ऐसे स्केल रख के देखेंगे, जैसे 1 और 2 के बीच में कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4, मतलब इसको भी काउंट करना पड़ेगा, एक वाली को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 10 लाइन होगी। आइए अब देखते हैं आगे। हमारा हो गया, आपको बता दिया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। और ध्यान देना, नेचुरल नंबर को हम गिनने वाली संख्याएं भी कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा नोट में कर लेना। नेचुरल नंबर आप बता सकते हैं जो संख्याएं गिनी जा सकती हैं। जाहिर सी बात है इतना समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर भी समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा सा छोटे छोटे फैक्ट हैं देख लेते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं
हमें एग्जाम में अगर कोई पूछ लेता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल और रियल नंबर को हम कैसे एक साथ बता सकते हैं क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमेशा किस में होता है? होल नंबर में। इसका सबसेट भी होता है, आपने समुच्चय में थोड़ा पढ़ा होगा, मतलब कि ये संख्याएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आगे देखते हैं फिर होल नंबर किस में होता है? रेशनल इंटीजर में। और इंटीजर किस में होता है? रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर किस में होता है? रियल नंबर। आप किसी को बता भी सकते हैं कि नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, रियल नंबर ये आपस में कैसे कोरिलेशन करते हैं या रिलेट करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमेशा होल नंबर में निहित होता है, होल नंबर हमेशा इंटीजर में निहित होता है, रेशनल नंबर और क्या रेशनल नंबर रियल नंबर। ध्यान देना, नेचुरल नंबर हमेशा होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हमेशा होल नंबर हो सकता है, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इतना ध्यान देना है, क्योंकि आपको ट्रू एंड फॉल्स में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आगे देखते हैं। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का हिस्सा होता है, बट रेशनल का नहीं, ध्यान देना। इरेशनल नंबर रियल नंबर का हो सकता है, बट यह रेशनल का नहीं होता। थोड़ा हमारी लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिएगा। इरेशनल नंबर जो होता है रियल नंबर में होता है, क्योंकि हम इसको भी नंबर सिस्टम में कर सकते हैं। जैसे होता है अंडर रूट टू, अंडर रूट टू क्या होता है? 1,414 होता है, तो हम इसको 1,414 यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए रेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल जो होता है रेशनल नहीं हो सकता, लेकिन रियल होता है, और न कि आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे क्या करते हैं कि रियल नंबर हमेशा क्या होता है? रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर यूनियन, रेशनल नंबर इरेशनल रेशनल और इरेशनल का होते हैं सबसेट होते हैं, या इसको हम प्लस मान सकते हैं। और थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, रेशनल नंबर का दशमलव रूप रेशनल नंबर का दशमलव रूप हमेशा समाप्त होता है या विभाजित होता है, या इसको